तो शुरुआत करते हैं परिवारवाद, जिसका जिक्र हमने किया, और आज यह सच आपसे मुखातिब कराने की जरूरत क्यों पड़ी। देश की राजनीति मानो परिवारवाद की ही जकड़ में है। परिवारवाद मतलब यह कि पार्टी या सरकार में काबिलियत को दरकिनार करके दल या फिर सरकार के मुखिया द्वारा अपने घर के ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, पद देना जो शायद योग्य हो सकता है बिल्कुल योग्य हो सकता है योग्य ना भी हो, लेकिन क्योंकि वो एक पर्टिकुलर परिवार से आ रहे हैं, ऐसा पैटर्न ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह होता तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है इस पार्टी का। ये लगभग एक ट्रेंड है परिवारवाद, वो इसे परिभाषित करता है। देश में एक नहीं, दो नहीं, लगभग सभी सियासी दल को हमने खंगाला, बखूबी यही चल रहा है। शुरुआत बिहार से। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी इसका अहम उदाहरण है। लालू यादव आज एक बार फिर इसलिए चर्चा में क्योंकि वो फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 13वीं बार निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध, अगर कोई विरोध में होता तब तो कोई विरोध करता ना। 13वीं बार, 13 साल से अध्यक्ष है, जब से पार्टी बनी है, विरोध में कोई है ही नहीं। लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का आरजेडी का गठन किया था। तब से यानी पिछले 28 सालों से अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, खुद ही वो अध्यक्ष बने हुए हैं। मंगलवार को उन्हें फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, और कोई है नहीं, क्योंकि लालू यादव ने पार्टी बनाई थी, लालू यादव ही अध्यक्ष बनेंगे। उनका लगातार यह 13वां कार्यकाल होगा, जिसकी ताजपोशी 5 जुलाई को होने वाली है। अब लालू यादव के अध्यक्ष बनने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से साफ हो गया है कि अगले 3 सालों के लिए पार्टी का नेतृत्व, क्योंकि 3 साल के लिए अध्यक्ष बनता, पार्टी का नेतृत्व और पार्टी की बागडोर वो अपने हाथ में ही रखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव इस बीच आ जाएंगे, लालू यादव ही आरजेडी का नेतृत्व करेंगे, वो अध्यक्ष बने जैसे कि वो पहले करते रहे हैं। अब लालू यादव का एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, एक बार फिर से 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बीजेपी को उन पर परिवारवाद के नाम पर हमला करने का बड़ा मौका दे गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह कहकर तंज कसा कि परिवारवादी पार्टी ने लालू यादव को अध्यक्ष बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर तो आरजेडी जा ही नहीं सकती। मंत्री बनेगा तो परिवार का, अध्यक्ष बनेगा तो परिवार का, अगर मुख्यमंत्री जाएंगे उनकी जगह पर कोई दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा तो भी वो परिवार का पत्नी। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। परिवारवादी पार्टी ने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर आरजेडी जा ही नहीं सकती है, और वह परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है, परिवार के लिए ही बनाई गई है। लोकतंत्र में परिवारवाद राजतंत्र की निशानी होती है, तो वहां राजतंत्र है, परिवार तंत्र है, जो लोकतंत्र का मजाक है। अब बीजेपी को मौका मिल गया तो यह आरोप यूं ही नहीं लगा। लालू यादव के परिवार का सियासी कुनबा कुछ ऐसा है कि उन्हें परिवारवाद की टॉप लिस्ट में रखा जा सकता है। एक फैमिली ट्री हम आपको दिखाते हैं। लालू यादव परिवार के 4 सदस्य, फिलहाल एक्टिव की बात करें, 4 सदस्य इस वक्त अलग अलग सदन में सदस्य हैं। लालू यादव जो खुद अब भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी मौजूदा वक्त में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, छोटा बेटा तेजस्वी यादव 2 बार नीतीश कुमार की सरकार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परिवार से। बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक, नीतीश कैबिनेट में 2 बार मंत्री। दोनों बेटों के अलावा बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद, दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, पार्टी ने टिकट दिया था, परिवार ने टिकट दिया था, हार गए। इनके अलावा लालू के अब बेटा बेटी ठीक है, दामाद चिरंजीव राव हरियाणा में एक्टिव है, कांग्रेस के विधायक रह चुके, उनके पिता कैप्टन अजय सिंह हैं, कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री रहे हैं। दूसरे दामाद जहां बेटी भी आई है, तेज प्रताप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जो पोते हैं, वो जो है तेज प्रताप सिंह यादव सांसद रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में यूपी के करल सीट से विधायक हैं। तो ये भी एक और दामाद राहुल यादव यूपी में 2 चुनाव लड़ चुके हैं,
लेकिन जीत नहीं पाए। लालू के साले और राबड़ी देवी के भाई, अब साले की एंट्री, सुभाष यादव और साधु यादव अलग अलग सदनों में सदस्य रह चुके हैं। ये लालू फैमिली ट्री। लालू यादव के इस पारिवारिक सियासी कुनबे पर बिहार के मौजूदा सीएम और कभी उनके साथी रहे नीतीश कुमार लगातार तंज कसते रहे हैं। नीतीश कुमार बिना नाम लिए कई दफे ये कह चुके हैं कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया है, बिहार को नहीं। सुनिए। बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। और ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे समाजवादी नेता हैं जो राजनीति में अब तक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया है। हालांकि रिसेंटली उनके बेटे निशांत का जिक्र आया कि जेडीयू में सक्रिय हैं, राजनीति में आने की पूरी संभावना है, कोशिश चल रही है अच्छे से जो है वो आए। लेकिन कहा यह जा रहा है, देरी इसलिए हो रही है कि खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस पर ब्रेक लगाकर बैठे, क्योंकि वो खुद परिवारवाद के खिलाफ है। अब नीतीश कुमार भले ही अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में ना लाए हों, वो यही कह रहे हो, लेकिन अब एक पैरामीटर देखिए, अपने सहयोगी दलों के नेताओं के परिवार को खूब आगे बढ़ाने का काम किया। अब सरकार तो चला नहीं, तो उनके परिवार को खुश कीजिए। हाल ही में नीतीश कुमार ने प्रदेश में 6 आयोगों के लिए सदस्य और उनके अध्यक्षों का ऐलान किया। इसमें से 3 आयोग के सदस्य और अध्यक्ष विपक्ष के राडार पर आ गए, क्योंकि सभी बिहार के किसी ना किसी बड़े नेता के बेटा बेटी नहीं, किसी ना किसी बिहार के बड़े नेता के दामाद हैं। लिहाजा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे नया नाम दिया कि दामाद आयोग, और तंज भी कस दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाकायदा इस पर एआई वीडियो भी जो है उन्होंने एक मीम बनाकर शेयर भी किया। ये देखिए जरा। हाँ, नेशनल दामाद आयोग की चर्चा चल रही, जरा गौर से सुनिए। भूल कर सभी विकास के वादों को वो कुर्सी पर बैठा रहे हैं, अपने अपने दामादों को बजाओ ताली। ना राशन ना पानी ना खाद के लिए, ना किसानों की फसल होती बर्बाद के लिए। हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए, दामाद के लिए। ना गिरते पुलों के हालात के लिए, ना रोज बिहार में बढ़ते अपराध के लिए। हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए। एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। अब देखिए, मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं। परिवारवाद को लेकर के गाली देते हैं, लेकिन उनके अलायंस में सब परिवारवादी भरे हैं, उनके पार्टी में सब परिवारवादी हैं। बिहार की एनडीए सरकार में 50% जो मंत्री हैं वो परिवारवादी हैं। अब जरा यह भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार सरकार के नवगठित आयोगों को तेजस्वी यादव ने एनडीए नेशनल दामाद आयोग का नाम क्यों दे दिया। दरअसल मृणाल पासवान को बिहार के अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। मृणाल पासवान, इंट्रोडक्शन, दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई। वहीं इसी आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी को बनाया गया। इंट्रोडक्शन, प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के दामाद। इनके अलावा सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया। सायन कुणाल, इंट्रोडक्शन, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी के दामाद और चिराग पासवान की एलजेपी आर से सांसद शांभवी चौधरी के पति।
अब ना सिर्फ बिहार, चलिए आगे थोड़ा चलते हैं ना। आप कहेंगे कि सिर्फ बिहार का बता रहे भैया, बिहार नहीं, अब यूपी चलते हैं। पड़ोसी राज्य है यूपी। यूपी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं मुलायम सिंह यादव। उनके बेटे अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। यहां पर भी परिवारवाद के आरोप लगते रहे। आपको पहले यहां से वैसे ही शुरू करते, एक फैमिली ट्री दिखाते हैं, एसपी का फैमिली ट्री, यानी कि यादव परिवार का फैमिली ट्री। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य होने के साथ जब तक वो रहे आजीवन पार्टी के अध्यक्ष रहे, आजीवन, जैसे लालू अभी हैं जब से पार्टी बनी। उनका बेटा अखिलेश मौजूदा वक्त में पार्टी के सर्वसर्वा हैं, कन्नौज से लोकसभा के सांसद हैं। अखिलेश यादव की पत्नी अब आ जाती हैं। मुलायम की बहू डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद है, दोनों इकट्ठे संसद पहुंचे थे। मुलायम सिंह का एक भतीजा धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद है। एक और भतीजा अभिषेक यादव अंशुल इटावा से जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। सारे एक्टिव अभी देखिए। वहीं पोता तेज प्रताप यादव मौजूदा वक्त से करल से विधायक हैं। छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई थी, महिला प्रदेश आयोग की उपाध्यक्ष है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव जसवंत नगर से वो खुद विधायक हैं। उनका बेटा बदायूं से सांसद है। मुलायम सिंह यादव के एक और भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव फिलहाल पार्टी के महासचिव होने के साथ साथ राज्यसभा के सांसद हैं। उनका बेटा अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद है। ये यादव फैमिली ट्री एसपी का यूपी में कंप्लीट होता है। अखिलेश यादव के इसी पारिवारिक सियासी कुनबे और उस पर उनके वर्चस्व को देखते हुए लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने उन पर तंज कसा था कि अगले 25 सालों तक अपनी पार्टी के अखिलेश ही अध्यक्ष रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। सुनिए क्या कहा था। अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अब ना सिर्फ बिहार और यूपी बल्कि सेंट्रल लेवल पर भी सियासत की बात करते हैं, परिवारवाद हावी है। कांग्रेस देखिए, अब यहां का आपको परिवारवाद बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होते हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, वो आती हैं, प्रधानमंत्री बनती है। गांधी परिवार का मौजूदा वक्त में इस वक्त चौथी पीढ़ी, यानी गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव है। 1 2 3 4 चौथी पीढ़ी। सोनिया गांधी परिवार की बहू हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। उनकी बहन प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा में सांसद है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी नेहरू परिवार तक की चीजें जो है वो सीमित हो गई और वहां तक ही हो गया। इसके अलावा भी कांग्रेस में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो परिवारवाद कांग्रेस में था, इस कारण से सर्वाइव किए। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के बड़े चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे हैं, उन्हें यह लेगेसी परिवार से मिली। राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम के बेटे हैं। कांग्रेस के लोकसभा सांसद बहुत एक्टिव रहते, गौरव गोगोई, ये पूर्व मुख्यमंत्री असम के कांग्रेस के कद्दावर नेता तरुण गोगोई के बेटे हैं। शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदम्बरम पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बहुत कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, राजनीति परिवार से विरासत में मिली। सोलापुर से सांसद परिणीति शिंदे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे की बेटी है। बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया पीएल पूनिया के बेटे। आराधना मिश्रा रामपुर खास से विधायक हैं और यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी की बेटी। इसके अलावा कांग्रेस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे एक्टिव, वैभव गहलोत पिता से जो है, परिवार से जो है वो राजनीति मिल गई। ये हमने देख लिया कांग्रेस का। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही परिवारवाद है। अब आ जाते हैं बीजेपी पर। मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी में भी जमकर वंशवादी, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स फॉलो करने वाले नेता
आते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता रहे जीडी फडणवीस के बेटे, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू प्रदेश के पूर्व सीएम दोरजी खांडू के बेटे, मौजूदा मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता माधवराव सिंधिया के बेटे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। वो लेगेसी अपनी राजनीतिक विरासत देकर के गए पीयूष गोयल को, वेद प्रकाश गोयल। इसी तरह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। मोदी सरकार के एक और मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल के बड़े नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रिंचिन खारू के बेटे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम प्रकाश धूमल के बेटे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री इस वक्त है मौजूदा प्रवेश वर्मा, पहले मुख्यमंत्री थे पिताजी सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। नोएडा में बीजेपी के विधायक हैं पंकज सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे। यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह पूर्व सीएम और पार्टी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के पोते। महाराष्ट्र सरकार में पंकजा मुंडे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, बेटी को उन्होंने राजनीति सौंपी। बिहार के नवादा से सांसद विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। बीजेपी में परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले ये नेता, कुछ चंद नाम हमने आपको बताए, ये लिस्ट भी काफी बड़ी। हालांकि बीजेपी पर जब परिवारवाद का इल्जाम लगा, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद का इल्जाम लगाती रही है बाकी पार्टियों पर, खासतौर पर सपा, बिहार, तमाम चीजों पर, तो इस पर खुद पीएम मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया था। सुनवाते हैं आपको। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी। ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि देश के, अब आपको उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का एक मैप दिखा देते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का ऐसा मैप दिखा देते हैं। कई पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, छोटी पार्टियां, जैसा कि पीएम जिक्र कर रहे थे कि पार्टी में किसी नेता का बेटा टैलेंटेड हो, वो आकर के आ जाए, उसे टिकट मिले, वो नहीं है। लेकिन एक परिवार जब पार्टी चलाए उसको परिवारवाद कहते हैं। वो ये परिभाषा दे रहे थे। कैसी पार्टी, अब आपको देखते हैं। जेएमएम शिबू सोरेन की पार्टी, वो बनाते हैं, चला रहे हैं बेटा जो उनके हैं हेमंत सोरेन, अब झारखंड के सीएम है। डीएमके करुणानिधि की पार्टी चलाने वाले फिर परिवार में से बेटे ही निकले। स्टालिन तमिलनाडु के सीएम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला पूर्व सीएम, उनकी पार्टी कहा जाता है, चलाने के लिए फिर बेटे ही आगे आए, उमर अब्दुल्ला परिवार से ही। जम्मू कश्मीर के सीएम, यानी कि वो कह रहे कि पार्टी जो परिवार चला रहा है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी है। सांसद बेटी सुप्रिया सुले सर्वसर्वा इस वक्त जो है वो चला रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है, खुद पूर्व सीएम रह चुके उद्धव, अब लगभग पार्टी चला रहे, जो बेटा वो देख रहा है, मंत्री वो रह चुके। ममता बनर्जी टीएमसी, भतीजा अभिषेक बनर्जी नंबर 2 इन कमांड परिवार से पार्टी। जेडीएस एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, अब बेटा एचडी कुमारस्वामी अलायंस हुआ, केंद्रीय मंत्री है, बेटा मंत्री केंद्र में। पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी, फिर उसके बाद बेटी को सौंप दी पार्टी, महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम वो चला रही। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, एलजेपीआर, रामविलास पासवान नहीं रहे तो फिर सर्वसर्वा उनके बेटे चिराग पासवान पार्टी चला रहे। हम जीतराम मांझी की पार्टी। परिवार के 4 से ज्यादा सदस्य हैं जो कि राजनीति में हैं, और पार्टी में यह कहा जाता है, दामाद का तो हमने जिक्र भी किया कि पार्टी जो है वो परिवार चला रहा है। अब आपको एक लोकसभा का आंकड़ा दिखाते हैं, लोकसभा के सांसदों का ओवरऑल। हमने पार्टियां दिखाई, आपको लोकसभा के सांसदों का आंकड़ा दिखाते हैं। 17वीं लोकसभा यानी 2019 से 2024 तक चली लोकसभा में 30% ऐसे सांसद थे, यानी 162 ऐसे सांसद थे जो किसी ना किसी सियासी घराने से आते थे। 18वीं लोकसभा यानी मौजूदा लोकसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 32% हो गया, 173 तक। भारतीय राजनीतिक पारिवारिक विरासत में गहराई से निहित है। अगर इसे पीढ़ी वाइज देखें तो 18वीं लोकसभा में 173 वंशवादी सांसदों में 21% पहली पीढ़ी के वंशवादी हैं, 72.1% दूसरी पीढ़ी के और 6.4 बहुपीढ़ी के राजनेता हैं।
एक नई पीढ़ी आई, बहुपीढ़ी की राजनेता। तो ये परिवारवाद की सच्चाई, तो परिवारवाद की राजनीति और उसकी सच्चाई दिखाने के बाद अब आपको एक और सच्चाई दिखाते हैं, जिससे आप का सीना गर्व से, हमने कहा था, चौड़ा हो जाएगा। देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये ऐसी तस्वीर जो करीब 4 दशक से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आ रही है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सएम मिशन 4 के तहत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उनके साथ 3 एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। एक्सएम मिशन 4 भारत के लिए ऐतिहासिक है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय होंगे। मिशन भारतीय समय के अनुसार 12:01 पर लॉन्च हुआ। मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल से सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। 10 मिनट के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फॉल्कन 9 रॉकेट से अलग हो गया। यह स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगा, ISS से जुड़ जाएगा। तो ये एक्सएम का चौथा प्राइवेट मिशन है, निजी। ये नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन है। इस स्पेस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट शामिल किए गए हैं। कितने गर्व की बात है, सिर्फ 4 देश। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ड्रैगन कैप्सूल को तैयार किया है, जिसमें बैठकर 4 एस्ट्रोनॉट्स ने आज उड़ान भरी है। 4 अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक स्पेस में रहेंगे। मिशन में पायलट जो हैं भारत के शुभांशु शुक्ला, उन 4 में एक भारत, शुभांशु शुक्ला पायलट लीड कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी वुडसन, ये नासा के पूर्व सदस्य और एक्सएम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर हैं। इस मिशन की कमांडर हंगरी के अंतरिक्ष यात्री चिबोर कुपू, मिशन के तीसरे। 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले वो हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। इसके अलावा पोलैंड के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के स्लावोज उजांस्की, 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के ये दूसरे हैं। तो ये 4 चुने गए। शुभांशु बहुत खास, लखनऊ के रहने वाले शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए थे। राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज T-11 से 3 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी थी, जिसमें यूरी मलिशेव, गेनाडी और राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा ने कई वैज्ञानिक प्रयोग वहां पर किए थे। इसके बाद 11 अप्रैल को सोयूज T-10 पर ही वो सवार होकर धरती पर वापस आ गए थे। उसके बाद ये लम्हा 41 साल बाद आ रहा है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं। शुभांशु ने कहा, व्हाट ए राइड, और मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बताता है कि मैं सभी के साथ हूं। वॉइस मैसेज भेजा अंतरिक्ष से, सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट ए राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे स्पेस स्टेशन स्पेसएक्स फॉल्कन 9 उड़ा लखनऊ में, शुभांशु घर खुशियों का मानो कि अंबार आ गया। माता पिता भावुक हो गए, चेहरे पर आंखों में जो खुशी के आंसू थे। मिशन की पहली लॉन्चिंग दरअसल जो होनी थी वो 29 मई को होनी थी, लेकिन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, टाल दी गई। 8 जून को रीशेड्यूल किया गया, लेकिन तब फॉल्कन 9 तैयार नहीं था। इसके बाद नई तारीख 10 जून आई, फिर मौसम खराब हुआ। चौथी बार 11 जून फिर शेड्यूल किया गया। इसके बाद ऑक्सीजन इसमें लीक हो गई थी, लिक्विड ऑक्सीजन। 5वीं तारीख 19 जून दी गई, फिर मौसम और क्रू मेंबर्स की सेहत को लेकर के से टाला गया। छठी बार 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया, लेकिन ISS के सर्विस मॉड्यूल में मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय चाहिए था, इसलिए छठी बार भी ये टल गया। और अब हुआ है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया। 4 सदस्य हैं,
उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में यह जानना है कि एक्सॉम मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भूमिका क्या है। वो पायलट है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे गए हैं। यानी जिस ड्रैगन कैप्सूल के जरिए एक्सॉम 4 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन रवाना किया गया है, शुभांशु उसके नेविगेशन देखेंगे, गाइड करेंगे। आईएसएस पर डॉक की जो प्रक्रिया होती है 28.5 घंटे बाद, जो नहीं जब से वो लॉन्च हुआ, तो उसको लेकर के अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने तक की जिम्मेदारी भी शुभांशु के कंधों पर है। इसके अलावा अगर ये कैप्सूल किसी तरह की दिक्कत में आता है तो क्या डिसीजन लेना है, आपात कौन सा फैसला लेना है, वो शुभांशु लेंगे। इस मिशन में सेकंड इन कमांड की कहीं ना कहीं वो भूमिका में है। तो आमतौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो लोग जाते हैं, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो ऊपर जो है फिर खाते क्या है, क्या लेके जाते हैं। नासा की स्पेस फूड सिस्टम्स लैब है, वो उनके लिए खाना वो जो है वो तैयार करती है। वो ऊपर वो साथ लेके जाते हैं। ये सूखा होता है, जमा होता है, पैक होता है, पाउडर के रूप में होता है, पेय पदार्थ होता है, बिस्किट होता है, कुछ जिसे रॉ फूड जिसे कहते हैं वो होता है। अब इन चीजों में जाहिर सी बात है, अब वो नासा के मिशन जा रहे थे, भारतीय व्यंजन तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किए गए। शुभांशु अपने साथ विशेष तौर पर भारतीय व्यंजन लेकर के गए हैं। और क्या क्या लेकर के गए हैं हम आपको बताते हैं। मैंगो नेक्टर लेकर गए हैं, उनको बहुत पसंद है, बाकी को पिलाएंगे। जो आम का रस है, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा भी, वो भी पैक करके लेके गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, आप इससे अंदाजा लगाइए कितना आपको अच्छा लगेगा, इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर के वर्षों की रिसर्च की। नासा ने की थी अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, वो तो लगातार भेजते रहते कि हम भी अपने यात्रियों को अगर भेजें तो उनके लिए कैसा खाना, वो इंडियन खाना खाएं तो क्या, तो ये खाना तैयार किया। और फिर उसके बाद पहले इजाजत थी नहीं, लेकिन बाद में इस मिशन के लिए इस खाने को भी इजाजत मिल गई। शुभांशु शुक्ला ने अपने मेंटर और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के लिए एक गुप्त स्मृति चिन्ह साथ रखा है, जिसका खुलासा वो धरती पर जो लौटेंगे तब करेंगे, ये उन्होंने कहा है। एक छोटा खिलौना लेकर के गए हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। वो अपने साथ खिलौना लेकर के गए, ये देखिए, ये छोटा सा है। उस खिलौने का जो नाम है, उस खिलौने का नाम जॉय रखा गया है। अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष में पहुंचने पर वो जॉय जो है वो तैरने लगता है। दरअसल अगर वो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो इमेज आती है, मैं आपको वो खिलौना दिखाता हूं, वो जॉय है, ये देखिए, जॉय जो है वो तैरने लगता है। अब जॉय खिलौना ये है कि जब 9 सेकंड के बाद 0 ग्रेविटी हो जाती है तो वो जॉय को, जब वो ये देखिए आया जॉय को जो नीचे करते हैं तो जॉय वहां पर तैरने लगता है, हिलने लगता है, डांस करने लगता है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा